का मेरा ब्लॉग ये शुरू हो रहा है बद्रीनाथ बामनी गांव से नीलकंठ होते हुए खीरो वैली की तरफ। इस ट्रैक को हम उनियाणी ट्रैक भी कहते हैं या उर्वशी कुंड परिक्रमा भी कहते हैं। तो जुड़े रहिए किस तरह से एडवेंचरस रूट से होते हुए हम लोग निकलते हैं। और लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद हम अपने पड़ाव के नज़दीक पहुंच चुके हैं। पहले दिन के पड़ाव नीलकंठ पीक बेस कैंप पे रहना एक सुनहरे अवसर जैसा था। विशाल ग्लेशियर और ऊंची ऊंची चोटियां इस पूरे क्षेत्र की भव्यता को और भी खूबसूरत बनाती है। टेंट लगाने के बाद सब लोग रात के खाने की व्यवस्था में लग गए। खासकर बॉनफायर के बिना कैंपिंग अधूरी सी लगती है। इस तरह से यहाँ से कुबेर बांक और मोल्फा बांक दिखता है। इस तरह के अद्भुत नज़ारों के बीच बॉनफायर और खाने का आनंद ही कुछ और है। रात्रि विश्राम के बाद अगली सुबह का सूर्योदय बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय था। और अभी करीब 6:30 बजा है और आधे घंटे में हम यहाँ से मूव करेंगे अपने आज के डेस्टिनेशन के लिए। और आज हमने सीधा उनियाणी माता का मंदिर है वहाँ पे पहुँचना है। तो हमें मूव करना होगा। आज का जो रास्ता है पूरा बोल्डर्स और मोरेन से भरा हुआ है, ग्लेशियर्स जोन है। तो जितनी जल्दी हमें निकलना पड़ेगा। यहाँ से निकल पड़े हैं। देखते हैं कितने बजे हम खीरो वैली में सुंदर घाटी काफ़ी ऊंचाई पे हम लोग आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रह्मकमल हमें मिल गया है जो कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। और ये काफ़ी हाइट पे काफ़ी ऊंचाई पे होता है। इसका स्पिरिचुअल महत्व और मेडिकल में भी इसका बहुत ही उपयोग होता है इस पुष्प का, जिसको हम ज़्यादा ना ही तोड़े तो बेहतर होगा। बहुत ऊँचाई पे देख सकते हैं आप। चढ़ाई करने के बाद बस इंतजार है मंजिल कब मिलेगी और इतना अच्छा व्यू यहाँ पे जी। बस अब मंजिल का इंतजार है, मंजिल कब मिलेगी। हमारे साथी भूल रहे मंजिल तक पहुँचने से पहले आपको सफर तय करना पड़ता है। सच में इन पहाड़ों पे घूमना सौभाग्य की बात है। 1 घंटे की क्लाइम के बाद हम नीलकंठ के बाईने छोर पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से एक्चुअल एडवेंचरस पूरा रूट है माउंटेन ट्रैक्स। नीलकंठ के दाहिने छोर पे बिल्कुल बेस के बहुत ही नज़दीक। और ये भव्य नीलकंठ बहुत ही धन्य है हम जो इस तरह के दृश्यों से रूबरू हो पाए हैं। प्रकृति का धन्यवाद। ये तो खूबसूरत नज़ारे एवं खड़ी चढ़ाई मानो पहाड़ परीक्षा ले रहा हो। हम यहाँ पे बैठे हैं और मेरे पीछे बहुत प्यास लग गई है। देखते हैं क्या मिल पाता है। इस तरह से बर्फ के गोले से हम अपनी प्यास बुझाएंगे, जिसका कि बहुत मज़ेदार स्वाद भी है और प्यास भी बुझ रही है।
ऐसी जगह पे आपको कहीं भी पानी का कोई भी स्रोत मिले आपको भर लेना चाहिए। और हम भी ट्राई कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ अपनी बोतल में भरने की। कर चुके हैं 7 किलोमीटर बड़े बड़े ग्लेशियर एवं पत्थरों पे थका देने वाले चढ़ाई के बाद हम खिरो घाटी में प्रवेश कर चुके हैं। और अभी हम 5100 मीटर की ऊंचाई पे हैं। ये इसी तरह के अनएक्सप्लोर्ड प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए थैंक यू। माउंटेन ट्रैक्स। पहाड़ों पे इस तरह के निशान पाथफाइंडर का काम करते हैं। ये पूरा क्षेत्र फेन कमल से लदालद है जो कि बहुत दुर्लभ फूल है और यहाँ पे इसकी बहुलता इतनी है कि जहाँ देखो फेन कमल। यह उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाला एक दुर्लभ पुष्प है। यहीं से दाहिनी ओर पनपतिया ग्लेशियर से होते हुए हम मधमहेश्वर निकल सकते हैं। प्रकृति के दुर्लभ एवं सुंदर नज़ारों से वशीभूत होकर मन आनंदित हो जाता है। इस पूरे क्षेत्र में अक्सर बकरी चरवाहे भी मिल जाते हैं। और इस पूरे ट्रेल में हमें कहीं भी पानी नहीं मिला है। बिना पानी के 5 किलोमीटर लगातार चलने से बॉडी डिहाइड्रेट होने लगी है। पानी नहीं मिला और हमारे पास जो भी स्टॉक था पानी का वो ख़त्म हो चुका है और बहुत प्यास लगी है हम दोनों को। बड़े बड़े बुग्याल उतरने के बाद 6 घंटे में हम अपने डेस्टिनेशन उनियाड़ी पहुंच चुके हैं। के बाद अभी हम खिरो वैली में पहुंच चुके हैं और सामने उनियाड़ी माता का मंदिर है। वहाँ पे हमने कैंप पिचिंग करा हुआ है। आज के दिन क्षेत्र के ईष्ट देवी उनियाड़ी माता के पूजा के उपलक्ष्य में यहाँ पे मेला का आयोजन होता है जिसमें क्षेत्रवासी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। आज का हमारा ये तीसरा दिन का है और अभी मैं ठीक उनियाड़ी माता के मंदिर के सामने हूँ और आज यहाँ पे भव्य मेला का आयोजन होता है हर वर्ष की भांति। भारत के आखिरी गांव माना से भी लोग मेले में भाग लेने के लिए पहुँचे हैं। और इन्होंने हमें अपने स्पेशल टी के लिए ऑफ़र करा है जिसे क्षेत्रीय भाषा में ज्या या पान कहते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर यह चाय आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है।
खीरगंगा में जबरदस्त स्नान के बाद शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो गया है। क्षेत्रवासियों द्वारा भंडारे का आयोजन भी होता है, जो कि अपने आप में बहुत सराहनीय और बड़ी बात है। आज रात्रि खीरो गांव में विश्राम करेंगे। रात के संगीत के बाद चूल्हे में पके खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। अगली सुबह खीरो गांव एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े। पहाड़ों पर बने लकड़ी एवं पत्थरों की सुंदर नक्काशी से बने हुए घर की सुंदरता कुछ और ही होती है। तो हमारा ये ट्रैक सफल रहा और इसी तरह के अनएक्सप्लोर्ड प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए जुड़े रहिए माउंटेन ट्रैक्स के साथ। फिर मिलते हैं, अलविदा। माता की